औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3.6 स्टार्ट करते हैं। ये कंपलसरी एक्सरसाइज यानी कंपलसरी क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ज़रा गौर से क्या है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट का मतलब कि अगर इसके मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आंसर निकालूँ तो उसके आंसर हैं, ठीक है ना। रूट का मतलब आंसर। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो बताइए अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी और इसकी, ठीक है ना। ये 4 सवाल दिए हुए, इसकी वैल्यूज़ निकालनी है हमने। अब देखें इसका तरीका क्या होता है हमारे पास। अब क्वेश्चन जो है वो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और गिवन इक्वेशन मेरे पास है। गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सम ऑफ रूट सोर, फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट पोर। तो इसको हम कहते हैं सोर पोर वाले सवाल, ठीक है। सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए। अब इत्तेफाक की बात है ये ए बी सी फॉर्म में ही है, तो ये माइनस बी अपॉन ए ही रहेगा और ये सी अपॉन ए ही होगा, ठीक है। अब जो सम होगा यानी यहाँ पर थोड़ी सी वर्डिंग लिख लें, नहीं बल्कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सम ऑफ रूट हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 1 जो है हमारा, ठीक है। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमने निकालनी है, तो इसका जो हम फार्मूला बनाएंगे यहाँ पे माइनस की वैल्यू तो नहीं है ना हमारे पास। ये तो सम है। सम का मतलब अगर मेरे पास अल्फ़ा बीटा दो रूट हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट हैं तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। सम का मतलब अल्फ़ा और बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो अल्फ़ा बीटा का सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो हमने जो भी काम करना है सम और प्रोडक्ट फॉर्म में करना है, माइनस में नहीं कर सकते और डिवाइड में। तो अब मैं इसका फार्मूला बनाऊंगा, देखें कैसे बनेगा। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला आप डायरेक्ट याद करें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा और ये रूट। अब ये किस तरह अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा, अगर आप समझना चाहें समझ लें कि ये जब आप फार्मूला खोलेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो प्लस का जो 2ab होगा इसमें से माइनस होगा तो माइनस का 2ab बच जाएगा, ठीक है ना। और जब उसमें से इसको जब आप दोबारा ए माइनस बी होल स्क्वायर बनाएंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। जिसे समझ नहीं आ रहा वो फार्मूला याद कर ले। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अब सम ऑफ रूट की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस बी अपॉन है। ये सम है, सम की वैल्यू माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4। ये प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाइंग है। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू सी अपॉन है, यहाँ आ जाएगा सी अपॉन है, ये रूट आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4ac रूट में। उसके बाद सी अपॉन है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों होगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बचा बी स्क्वायर। फिर ये आया माइनस ए से ए के कैंसिल, तो ऊपर ए के चला जाएगा। रूट दोनों तरफ बांटते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ए स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया। तो ये जो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा चला आ रहा है, तो ये बचेगा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, तो ये आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की आ गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सम और प्रोडक्ट रूट जो है हमारे पास वही पीछे मौजूद है, ठीक है। अब इसकी जो है अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब इसको इस फॉर्म में लाएंगे कि वो सम और प्रोडक्ट फॉर्म आ जाए, फिर उसके बाद वो वैल्यूज़ लिख देंगे। अब सबसे पहले इसका लेंगे एलसीएम, नीचे वाले दोनों एक साथ आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फ़ा अल्फ़ा ज़ा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा बीटा ज़ा बीटा स्क्वायर। अब ये मेरे पास हो गए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन अल्फ़ा अपॉन बीटा।
अब ये तो प्लस फॉर्म आ गई, ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म आ गई, ये मेरे पास माइनस साइन हो गई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये बन जाएगा माइनस का फार्मूला जो हमने पीछे किया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा रूट, और नीचे क्या लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा। क्लियर ये। अब ये हमारे पास ड्राइव फॉर्म हो गई। अब सम और प्रोडक्ट रूट के वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, ये भी माइनस बी अपॉन ए, माइनस 4 सी अपॉन ए डिवाइडेड बाय सी अपॉन ए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये तो पीछे की तरह पूरा वही सॉल्व होगा, माइनस बी अपॉन ए, ये हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन ए डिवाइडेड बाय सी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए, इसका लेंगे एलसीएम, ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, और ए से ए कैंसिल तो बचा बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल तो ए के बच गया, वो ए के ऊपर चला जाएगा। 4ac डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी। तो वैल्यूज़ मेरे पास ये यहाँ से बंद, जब वैल्यू बनी तो ये ए से ए कट गया क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस भी इसी को खींच के पीछे ले आए। यहाँ पर हमने पिछले सवाल में रूट बांट दिया था तो हम वही काम करेंगे, और यहाँ पर भी रूट बढ़ आएगा। फिर उसके बाद ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा माइनस बी अपॉन सी, और ये जो ए बचेगा ये यहाँ आ जाएगा ए। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट। तो ये हमारे पास अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको भी आप एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा बीटा स्क्वायर, ये यहाँ आएगा अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में से स्क्वायर कॉमन ले लें, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गई। ये एक दफ़ा प्लस होगा, एक दफ़ा माइनस, चाहे तो माइनस कॉमन लेके सीधा कर लें। तो जब ये आ जाएगा तो आपको ज़रा आसानी होगी। तो माइनस, एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस। ठीक है, और फिर इसमें जो है वो अगेन जो है आप क्या करेंगे, इस पे आप फार्मूला लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा उसका रूट, और ये अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, ऐसी बनेगा। अब वैल्यूज़ रखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर 4c अपॉन ए डिवाइडेड बाय c अपॉन ए का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए, ये वैसे ही सिंप्लीफिकेशन होगी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सही, ये वैल्यूज़ यहाँ ले आते हैं, बी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका वैसे ही एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर, ए से ए के कैंसिल होगा, ए के बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, माइनस 4ac, ये कैंसिलेशन होगी, बी अपॉन यहाँ एक ए बचेगा, ए बी अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर रूट, दोनों को रूट बांट दिया, रूट कैंसिल हुआ तो ए अपॉन बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए से ए कैंसिल तो बचा बी अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आंसर। अब ये इसका फोर्थ पार्ट पावर 4 है, अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अब प्लस का तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, तो 2ab एक्स्ट्रा आ गया ना, तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हम लिख लेंगे। ठीक है, तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस कैंसिल होगा, ये आ जाएगा। इसका फार्मूला हमारे पास ये एक बन गया,
इसका हमें एक दफ़ा प्लस करना पड़ेगा और एक दफ़ा माइनस। तो ये टर्म बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे काम की चीज़ है। अल्फ़ा माइनस बीटा हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा रूट में, क्योंकि माइनस का ये फार्मूला है जो बार बार हमने यूज़ किया। अब इन सब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे। लंबी है लेकिन इसमें आसानी है, डिवीज़न नहीं है। ये माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर 2 प्रोडक्ट फॉर्म सी अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, इसमें माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन ए। इसको चाहे बाहर निकाल लें, माइनस बी अपॉन ए अलग टर्म हो गई। ये क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2 सी अपॉन ए, ये एक फॉर्म हो गई। फिर ये रूट में अलग सॉल्व हो रहा है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 4 सी अपॉन ए, एक जैसी टर्म है दोनों, सिंप्लीफिकेशन एक जैसी होगी। ये रूट के अंदर है, रूट के बाहर है। माइनस बी अपॉन ए, क्या बनेगा दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर आ जाएगा, ए से ए कैंसिल, ए के बच गया 2ac हो जाएगा। ठीक है ना। अब तो ये चीज़ बार बार हो रही है, जहाँ पर भी ऐसे ही होगा। दोनों का एलसीएम क्या आएगा ए स्क्वायर कैंसिल बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, ए के बचेगा, ये हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर और ए क्यूब हो गया। ये वैल्यू दोनों को रूट अलग कर दें, रूट अलग, ये रूट कैंसिल होगा। माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac और रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए क्यूब और ए के बचेगा, ए की पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म अल्फ़ा पावर 4 बीटा पावर 4। उम्मीद है कि आपको खूबसूरत और अच्छे लगे होंगे ये सवाल।